first non-white, first non-European to get a Nobel Prize in the fundamental branch of any science. अब खैर उस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। भारत में कितने कितने लोगों ने क्या क्या चीजें की हैं। अभी हिग्स बोसॉन खोजा गया है, उसमें 2 साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे, जो 2012 में खोजा गया। गॉड पार्टिकल, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसका असली नाम हिग्स बोसॉन है, जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक। मगर क्या बताएं, कांग्रेस वाले इतना डिफीटेस्ट कॉलोनियल माइंडसेट में कहते हमारे यहां कुछ हुआ ही नहीं था। अरे बताइए, डीएनए की खोज हुई तो किसने वो डीएनए का मॉडल बनाया? वॉटसन क्रिक और भारत के हरगोविंद खुराना ने, जो भारतीय ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट थे। पता ही नहीं है कि मतलब जीन्स में भी हम कितना आगे थे। खैर, अब हम आज के विषय पे आते हैं, ईवीएम पे। देखिए, अब राजनीतिक विषय बात कहें, हमारे विरोधी बड़ा अद्भुत उदाहरण देते हैं। उत्तर से दक्षिण तक चलिए तो पिछले कुछ सालों में ईवीएम ने पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया था और हरियाणा में गलत काम किया था। उसने हिमाचल में अच्छा काम किया था, उत्तराखंड में खराब काम किया था, दिल्ली में अच्छा काम किया था, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया था, फिर उसने बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया था। मगर क्या बताएं, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़ा खराब काम किया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में गड़बड़ काम कर दिया था। असम में ईवीएम खराब काम करती है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम करती है। महोदय, आपने क्या समझ रखा है पूरे देश को? मतलब वो जो संज्ञा दी गई थी, जिसको क्या बोलना वो माना जाता है, वो वाली बात समझ रखी है। ये तो राजनीतिक निहितार्थ हो गया। और मैं कहना चाहता हूं भाई, हम बुरी तरीके से कर्नाटक हारे। 132 सीटें कांग्रेस को और 60 सीटें हमारी। अगर नैतिकता थी तो इनको कहना चाहिए था, जब तक वीवीपैट से सारा मिलान नहीं हो जाएगा, हम इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप दिल्ली में हम 62 सीटें, हम आम आदमी पार्टी, आपको कहना चाहिए था हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पंजाब में कहना चाहिए था, तेलंगाना में कहना चाहिए था हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये होता है जिसे कहते हैं कि हार गए तो अब ये कहने का प्रयास करना। और मैं एक लाइन और कह दूं सर, जब से चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है, जब से मतपत्र लूटने की घटनाएं खत्म हो गई हैं, जब से बंगाल को छोड़कर चुनावी हिंसा और हत्याओं की घटनाएं हो गई हैं खत्म, उसके बाद से इन दलों के कैरियर पे ग्रहण लग गया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उसके बाद से आज तक कभी 240 अजीज खान, इसलिए इनके दिल की एक कसक समझी जा सकती है। अजीज खान, ये ईवीएम की अर्थी क्यों निकालनी जरूरी है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोग ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? मतलब इलॉन मस्क ना हो गए, भगवान हो गए? देखिए अमीज भाई, सवाल एलन मस्क का नहीं है। सवाल यह है कि लगातार विपक्ष एक लंबे वक्त से ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है। अगर विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है तो सत्ता पक्ष आखिर इसकी बात को क्यों अनदेखी कर रहा है? वजह क्या है? क्योंकि चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों हिस्सा लेता है। और अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो आखिर जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो आखिर ईवीएम से ही वोट कराने के लिए क्यों इतना आतुर है? वो क्यों नहीं चाहते बैलेट पेपर से हो? पहला सवाल इस बात का कि अगर कोई भी एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, चाहे वो सांसद हो, चाहे इस मुल्क का एक नागरिक हो, तो ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, आपने बोला चाहे एक व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है तो सेटिस्फाई करना जो है वो शासन का काम है। चलिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कोई लोकलाज भी होती है, कहीं ड्रॉ द लाइन भी करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग, हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। 40 से ज्यादा ईवीएम से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। इस चुनाव से पहले भी और इस चुनाव के बीच में भी ईवीएम के मुद्दे को लेकर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा? कहीं तो रखेंगे ना, मतलब कहीं तो ड्रॉ लाइन करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो सामान्य नागरिक भी मानेगा, तो आप क्यों नहीं मान रहे? आप अच्छा अमीश भाई, एक मेरा मोटा सा सवाल है, सुधांशु भाई बता दे, सीधा सीधा मैं जानना चाह रहा हूं, इतना ज्यादा डिफेंड क्यों कर रहे हैं ईवीएम को? सवाल इस बात का, आपको मतलब दाल में काला लग रहा है ईवीएम को। अगर ईवीएम से चुनाव खत्म हो जाए, कल बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे, तो आखिर बीजेपी का नुकसान क्या है? आखिर बीजेपी इतना क्यों डिफेंड कर रही है? बहुत अच्छी हम जानना चाह रहे क्यों डिफेंड कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्थिति ही जो पैदा हो, अगर जो प्रक्रिया होगा बैलेट पेपर का, अगर लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो आखिर सत्ता में जो लोग बैठे हैं, बीजेपी आखिर क्यों उसका बचाव कर रही है? ये जवाब दे
कि आखिर क्यों बचाव कर रहे हैं, वजह ठीक है, क्या है? जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये बैलेट बॉक्स के साथ दिक्कत क्या है? वापस जाना चाहते हैं, कोई मोबाइल से दोबारा लैंडलाइन पे जाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? लैंडलाइन का इस्तेमाल करें वो? नहीं, मैं बताना चाहता हूं, अजीज खान साहब ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। तो बिल्कुल 2012 में जब स्पष्ट बहुमत मिला था, अखिलेश जी को मना कर देना चाहिए था कि जब तक वीवीपैट से पूरा नहीं होगा मिलान, हम नहीं लेंगे। जो आप 37 सीटें जीते हैं, तो वो तो आपने फट से जाके प्रमाण पत्र ले लिया, और जहां हारे वहां समस्या। यानी जानते क्या हुआ, जैसे क्रिकेट में मैच होता है, अगर एक बॉल आई और बैट्समैन ने उस पर अच्छा शॉट मार लिया, ये तो मेरी काबिलियत थी, और जिस बॉल के ऊपर बोल्ड हो गया, अरे पिच खराब थी। ऐसा नहीं चल सकता साहब कि जिन जिन बॉलों पे चौके छक्के मार दिए तब तो पिच अच्छी थी, और जिस पे आउट हो गए उस पे पिच खराब थी, और कुछ नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां जिनमें शहजादे और राजकुमार हैं, जो एक मानसिकता होती है अधिनायकवादी मानसिकता कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत कौन हो सकता है? चुनाव आयोग गलत होगा। इनको किसमें दोष नहीं नजर आया? इनको सेबी में दोष नजर आया, एलआईसी में दोष नजर आया, एसबीआई में दोष नजर आया, भारत के विदेश मंत्रालय में दोष नजर आया, भारत के रक्षा मंत्रालय में दोष नजर आया, इनको आर्मी में दोष नजर आया, एयरफोर्स में दोष नजर आया, इनको ईवीएम में दोष नजर आया, इनको न्यायालय में दोष नजर आया। सब में दोष हो सकता है, मगर हमारे अंदर कोई गलती थोड़ी हो सकती। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफैलिएबिलिटी, या जिसे कहते हैं हिंदी में या उर्दू में कहते थे आसमान से नशीन हुए हैं। ठीक है, साहब, जवाब इनके लेते अंदर हैं। गलती कैसे हो सकती है? जी, इसलिए जी। कभी अपने ऊपर गलती नहीं मानना, अन्यथा इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अजीज खान, मैं आपको मौका